अब बात करते हैं भाई लोगों विराट कोहली की। सबसे पहले इस आदमी के लिए शब्द खत्म हो चुके हैं भाइयों। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है भाई लोगों, स्पैम कर दो भाई लोगों, विराट कोहली शेर, विराट कोहली जीनियस, विराट कोहली किंग, विराट कोहली जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, स्पैम कर दो एक बार। यह बंदा ग्राउंड में उतरता है, एक विकेट इतनी जल्दी गिर जाती है, 265 रनों का रन चेज है, दुबई में मैच खेला जा रहा है, 250 से ऊपर का रन चेज आसान है नहीं, यह आसान था नहीं रन चेज, ये विराट कोहली ने रन चेज आसान बनाया है बाय द वे। जैसे पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ आसान बनाया था रन चेज शुभमन गिल ने, दूसरे पाकिस्तान के मैच में फिर दोबारा विराट कोहली ने फिर जिम्मेदारी ली थी और बहुत जबरदस्त तरीके से फिर एक बारी पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर हर एक नया मैच विनर निकल के आ रहा है। न्यूजीलैंड के मैच में भी ऐसा ही हुआ और आज भी ऐसा ही हुआ है। कई बारी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन छुप जाते हैं, लेकिन वो छुपेंगे नहीं आज, और मेरे यहां तो वैसे भी नहीं छुपते हैं। हर एक बंदे का नाम लेके उसकी जितनी अप्रिसिएशन बनती है करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ विराट कोहली की स्पेसिफिक अभी फिलहाल। ये इंसान जब ग्राउंड पे उतरता है, अरे लोगों के इतने फैंस नहीं होते भाई जितने उसके हेटर, यस और नो, वेट कर रहे होते हैं कि विराट कोहली आज बर्बाद हो जाए, विराट कोहली आज जल्दी आउट हो जाए। ये ऐसे मदरबोर्ड लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि विराट कोहली से हेट रेट के चक्कर में तुम देश को नीचे लगवा रहे हो। लेकिन वो बंदा जितने कूल काम तरीके से खेला है, हड़कंप मच सकती थी। आज 42 रनों पे 43 रनों पे 2 विकेटें डाउन हो गई थी। ऐसा नहीं था कि इंडिया को कोई 70-80 रन का स्टार्ट मिल गया था, 2 विकेटें डाउन थी। रन बॉल ऑलरेडी रन बॉल से भी नीचे चल रहे थे 43 जब रन हुए थे, और 1 विकेट 2 विकेटें वहां पे गिर गई थी। पर यार विराट कोहली ने जितना, मतलब कमाल है भाई, देखो शब्द है नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूं, कितनी तारीफ करें भाई, हर तीसरे चौथे दिन तारीफ ही करते हैं विराट कोहली की। अब तो लाइनें खत्म हो गई हैं, मर्द का बच्चा, बब्बर, शेर, जीनियस, ये वो सब खत्म हो गया भाई इस आदमी के आगे। सेंचुरी हो जाती तो एक माइलस्टोन हो जाता, लेकिन इसी सवाल पे विराट कोहली ने कहा है, कहता देखो बात यह है कि टीम का जीतना ज्यादा जरूरी है। हालांकि वो चाहता तो बड़े आराम से नीचे नीचे करके अपने 15-16 रन बना सकता था, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। यह मैच आखिरी ओवर तक एंटर नहीं करना चाहिए था, यही एक कोशिश थी। यही कोशिश राहुल की भी थी, हार्दिक की भी थी और विराट की भी थी। हालांकि वहां पे राहुल ने चार्ज करना चालू कर दिया था। कमाल है भाई। मोहम्मद शामी भाई, देखो बात यह है, मेरे को ऐसा लगता है देश की जनता को मोहम्मद शामी ने सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रखा है। उसका रीजन बताता हूं क्यों। देखो बात सुनो, मोहम्मद शामी 1 ओवर डालता है, बाहर चला जाता है, फिर 1.5-2 ओवर डालता है, फिर बाहर चला जाता है, कभी पांव में वैसलिन, कभी इधर टेपिंग, कभी उधर टेपिंग। दिक्कत क्या है, शामी की बॉलिंग पे कोई परेशानी नहीं है। सवाल यही है, क्या शामी सच में फिट है, बस, और कुछ नहीं है। हालांकि आज पूरे 10 ओवर डाले भाई ने, पिछले मैच में सिर्फ 4 ओवर डाले थे। और रोहित शर्मा की इसमें तारीफ ये होनी चाहिए, वो बिना मतलब के यूज नहीं कर रहा बॉलर को। पिछले मैच में उसने लोड ही नहीं दिया ज्यादा शामी पे, इस वजह से आज 10 ओवर पूरे डलवा दिए। 10 ओवरों में शामी 48 रन देके 3 विकेट ली हैं। हालांकि भाई लोगों देखो बात यह है, ठीक है इंडिया मैच जीत गई, लेकिन अर्शदीप का खेलना यहाँ पे बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टर्न होने वाला था नहीं। यहाँ पे वो वाला टर्न नहीं होना था कि आप स्पिनर ही 9 विकेटें ले जाएंगे, वो वाला नहीं था यहाँ पे हिसाब किताब। क्योंकि अगर शामी ने 3 विकेटें ली हैं तो अर्श भी, आप ये लगा लो कि 2 विकेटें तो वो भी ले ही जाता कम से कम, तो ये वाली बात है। हार्दिक पांड्या 5.3 40 रन 1 विकेट, डिसेंट बॉलिंग, ओके बॉलिंग थी। शुरू में हालांकि थोड़ी वाइड वुड डलती रही और टुल्ला पगला गया था, वही थोड़े स्टैट्स खराब कर देता है, बाकी ठीक था। कुलदीप यादव, कोई बात नहीं, काम ऐसा करो, उधर से विराट कोहली बेन स्टोक बोले, पीछे मुड़ के देखो तो पीछे से रोहित शर्मा गाली निकालता मिले। भाई मेरे को ऐसा लगता है कुलदीप यादव आज सिर्फ रो को की गाली खाने आया था। भाई थ्रो आती है, कुलदीप पकड़ता नहीं है, छोड़ देता है, पीछे चली जाती बॉल, हालांकि कोई नुकसान नहीं होता। उधर से विराट कोहली की गाली पड़ती है भाई, क्योंकि चीजें हाथ से निकल रही थी ना। उधर से रोहित शर्मा गाली देता है, लेकिन कुलदीप यादव इतना शरीफ बालक है भाई, इतना बढ़िया प्लेयर है, कुछ नहीं कहता भाई, कुछ नहीं कहता भाई, चुपचाप गाली सुन के अपना चला जाता है। उसको भी पता था भाई मैं गाली देने वाला ही काम कर रहा हूं, क्योंकि विकेटें नहीं मिल रही है ना। 8 ओवर्स 44 रन, कोई विकेट नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती, हमारे गोती भाई का आदमी, 10 ओवर 49 रन 2 विकेट्स, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, लाजवाब। ये टुल्ले को अगर आउट नहीं करता, हाय तोबा मचनी चालू हो गई थी भाई लोगों। अक्षर पटेल, बापू थारी बॉलिंग कमाल छे, थारी फील्डिंग कमाल छे, थारी बॉलिंग भी कमाल छे, बैटिंग भी कमाल छे, फील्डिंग भी कमाल छे, बंदाई कमाल छे, मजा आ गया भाई, लाजवाब, बहुत बढ़िया।
एक मेडन भी डाला है बापू ने 8 ओवरों में, 43 रन देके 1 विकेट लिया है। लेकिन वो जो अक्षर पटेल ने विकेट लिया है वो मैक्सवेल टुल्ले का लिया है, 20 रन वो भी जोड़ सकता था एक्स्ट्रा, मतलब वो भी नुकसान दे सकता था। फिर आगे आता है रविंद्र जडेजा, ये बहुत बड़ी विकेट लेता भाई, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, पार्टनरशिप लग रही थी बहुत अच्छी। 8 ओवरों में 1 मेडन, 40 रन, 2 विकेट, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। अब भाई लोगों आते हैं केएल राहुल के ऊपर। मेरा राहुलिया भी लाइक, खड़ा हूं आज भी वहीं, ऑस्ट्रेलिया वालों तुम्हें मैं ही खोद के जाऊंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरी बातें ना तुम लोगों को मजाक लगती हैं, मजाकिया होती नहीं, बात मजाकिया हो सकती है, बात मजाक नहीं है, कहने का स्टाइल मजाकिया हो सकता है। कल वाले लाइव में जाके सुन लेना, मैंने कहा था राहुल ही टूट पड़ेगा इनके ऊपर। भाई साहब राहुल से मेरी बात सुनो, राहुल की बारी इतनी ही आएगी 30-40 रनों वाली, उसको सिर्फ इतना ही करना है। आज भी 42 रन किए हैं 34 बॉल में। जब केएल राहुल अंदर आया बल्लेबाजी करने, सिचुएशन ये थी भाई लोगों, 87 रन चाहिए थे 90 बॉल के अंदर। सबसे पहले तो उसने सिंगल लेना स्टार्ट किया। आज आके वो वाला काम नहीं करा कि मैं तो 8-9 बोले पहले लूंगा या 10 बोलों में 1 रन, नहीं था। रन बॉल चलता रहा, 10 बोलों में 7 रन, 11 में ये ऐसे चलता रहा। लेकिन उसके बाद फिर आई थिंक 40 ओवरों के आसपास एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर राहुल ने तोड़ना चालू करा। मैं कह रहा हूं भाई ये हर एक इंडिविजुअल की एक लड़ाई थी आज, सीरियसली मैं कह रहा हूं भाई लोगों, ये हर इंडिविजुअल की एक लड़ाई थी। उसके पहले आते हैं शुभमन गिल के ऊपर। सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, शुभमन गिल के ऊपर आता हूं भाई लोगों। एग्री करने वाले एग्री कर देना, डिसएग्री वाले डिसएग्री कर देना। यही मौका होता है मैच विनर का ठप्पा लगवाने का। पहले मैच में बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी ली शुभमन गिल ने, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। हड़कंप उस दिन भी मच सकता था। बांग्लादेश ने हमें 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत गंदा काटा था, कुछ भी होने को हो सकता था। लेकिन फिर पाकिस्तान के मैच में शुभमन गिल ने बड़ी लाजवाब पारी खेली, तड़ी दे के 46 रन बनाए और वो 30-35 रन एकदम बिल्कुल मर्दों की तरह गरज के खेला था लड़का। लेकिन फिर न्यूजीलैंड का मैच खराब हो जाता है, मतलब फ्लॉप हो जाता है। लेकिन भाई लोगों एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं शुभमन गिल के बिहाफ पे। देखो बात पता क्या है, सुपरस्टार तो हिंदुस्तान में 4 वीडियो डालने वाला भी मे भी बन सकता है, एक मैच खेलने वाला भी सुपरस्टार बन सकता है। भाई सुपरस्टार तो वो अपना वो पुनीत भाई भी है, समझ रहे हो बात को? तो सुपरस्टार तो आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो भी। लेकिन अगर तुमको मैच विनर बनना है, इस तरीके के मौके छोड़ने नहीं है प्रिंसो। आज जितनी भी निबियां हैं सब दबाव में हैं। प्रिंसो ऑन फायर होनी चाहिए थी आज, लेकिन निबियों को फिर से दोबारा आज डाउन कर दिया और फिर से दबाव में है निबियां। लेकिन यहां पे एक फिर वही चांस है, मैं फिर कह रहा हूं शुभमन गिल के लिए, आज का मौका गवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल का मौका गवाना नहीं है, फाइनल छोड़ना नहीं है शुभमन गिल को। क्योंकि भाई देखो विराट कोहली बार बार ये बता रहा है, मैं आज भी चट्टान बन के खड़ा रहता हूं। अरे होगा सेमीफाइनल का प्रेशर होगा, मैं आज भी चट्टान बन के खड़ा हूं। एमआरएफ का बैट आज यूज किया, मतलब डील एमआरएफ के साथ है शुभमन गिल की। भाई लोगों अब वो एमआरएफ वाला जो बल्ला जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोहली खेलता है ना, अब भाई तेरे को भी बड़े मैच में छोड़ना नहीं है मौका। ट्रेविस टुल्ले पे आते हैं सबसे पहले। ये आदमी जितनी किस्मत, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम जितनी किस्मत लेके आई हुई थी आज, ऐसा लग रहा था कि कहीं आज भगवान की कुछ और मर्जी ना हो। कैच इसका छूट रहा है, इनसाइड एज विकेटों के पास से चौका इसका जा रहा है, रन आउट ये बच रहा है, स्टंप्स पे बॉल लग रही है, बेल्स नहीं उड़ रही हैं, और भी पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इतनी किस्मत के साथ आज ऑस्ट्रेलिया उतरी। टुल्ला पहली 11 बॉलों में सिर्फ 1 रन बना के खड़ा हुआ था टुल्ला, ट्रेविस हेड की बात कर रहा हूं। लेकिन भाई लोगों मोहम्मद शामी से वो कैच छूटा,
0 रन पे था उस टाइम पे ट्रेविस हेड। वो कैच भाई लोगों होना चाहिए था। आप यकीन करो, ट्रेविस हेड यहां पे 40 रन बहुत अच्छे कर गया है। ये जो 240 और 265 में जो 264 में फर्क था ना, वो इसी टुल्ले के 10-15 रन एक्स्ट्रा थे। इसको 18-20 रनों से ऊपर जाने नहीं देना चाहिए था। ये जो 20 रन ऊपर के थे ना, ये टुल्ले के बनाए हुए ही थे। फिर ये आदमी पगला जाता है, ये फिर हार्दिक को भी मारता है, ये फिर शामी को तो बॉलिंग से ही हटा देता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर आता है भाई लोगों मेरे गोती का आदमी। गौतम गंभीर के लिए तालियां बहुत कंजूसी से बजाते हो तुम लोग। हालांकि एक हिस्सा ऐसा है जो गौतम गंभीर को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं, अरे भाई तुम देश का नुकसान करवा बैठते हो इन चक्करों में। वरुण चक्रवर्ती, अब फिर देखो टुल्ला, फिर वही टुल्लागिरी से ही गिरा है। ये आदमी विक्टोरी के साथ, डैनियल विक्टोरी के साथ यूं करके डिस्कशन कर रहा है, यूं करके। आउट होने से ठीक पहले वो विजुअल चल रहे थे। अबे भाई पहला बॉल देख तो ले उसका। बेसिकली इसको ये था कि मैं इसको पहले ओवर से ही इसको ट्रैक से नीचे उतार देता हूं। गिल का बहुत अच्छा कैच था भाई, सारा का सारा काम खराब हो सकता था वहां पे। और शुभमन गिल को कहो मेरी प्रिंस, कैच पकड़ के थोड़ी देर बॉल को हाथों में रख लिया कर। क्या हो गया, तपती थी बॉल, गर्म थी? नहीं मतलब यूं करके यूं ही फेंक दिए एकदम। एक बार के लिए तो ऐसा लगा भैंस की आंख जैसे 9 बॉल हो, कि भाई 9 बॉल है, कैच पकड़ के जल्दी फेंक, रन आउट करना है। पता क्या है, पोरकी इस पे भी विवाद कर रहे हैं, अब्बू की छोटी छोटी चीजों पे हरकतों पे नजर रख रहे हैं। पोरकी कह रहे देखिए भाईजान ये तो कैच नहीं था। ए भिखारियों, पहले तुम गद्दे हटा के फील्डिंग करना चालू करो, और फिर अब्बू की कैच। तुम्हें तो सूर्य कुमार यादव का भी छक्का लग रहा था 2024 में, हैं? सुधरते काहे नहीं हो तुम? लेकिन हम होस्ट तो हैं ना। होस्ट तुम ही हो यार, मान जाओ। मैं गंदी नली औलाद को फोन भी करूंगा, रुको थोड़ा सा, हद हो गई भाई साहब। तो भाई लोगों, ट्रेविस हेड जब आउट होता है, यकीन करो मतलब मैं तो खड़े होके, मैंने तो बहन का स्ट्रोक किया है खड़े होके। पूरा भारतवर्ष खुशी से झूम उठा जब ये आउट हुआ। जब तक बीच मैदान खड़ा है बब्बर शेर, ये मर्द का बच्चा जब तक खड़ा है, तब तक इंडिया कैसे हार सकता है भाई लोगों? विराट कोहली जब तक है, तब तक इंडियन ड्रेसिंग रूम में और इंडियन फैंस में कोई परेशानी नहीं हो सकती है, कोई चिंता नहीं हो सकती है। 2023 19 नवंबर, जब तक विराट कोहली वहां पे था, तब तक सब ठीक चल रहा था। फर्क सिर्फ इतना है, जब आज विराट कोहली आउट होके गया है, उस टाइम पे वो तकरीबन मैच खत्म कर गया था। हालांकि विराट कोहली से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाथ मिला के ही आएगा, आखिरी रन लेके ही आएगा, और उसी चीज का उसको गुस्सा भी था। और बाद में जब हार्दिक पांड्या ने तोड़ा, वो जिस तरीके से उछल रहा था विराट कोहली बाहर, वही वाली जो उसकी एक कमी रह गई थी ना, वो उसी को एंजॉय कर रहा था। और उसके बाद जो राहुल का रिएक्शन था ना भाई, विराट कोहली के आउट होने पे, भाई आज तुम लोगों को केएल राहुल को अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई लोगों। विराट कोहली जब आउट हुआ 84 रनों पे, ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि विराट कोहली सेंचुरी मिस कर गया। कोई बात नहीं यार, सेमीफाइनल था। मैंने कई बारी कहा है, आपका 70, 60, 65 कई बारी ट्रॉफी ले आता है जितवा के। ये जो 84 रन थे, ये बहुत बड़े रन है भाई। ये हमें रिलैक्स करके रखा है इन 84 रनों में। लेकिन राहुल का जो रिएक्शन था विराट कोहली के आउट होने पे, उसने लिटरली यही कहा है, भाई मैं मार रहा था। भाई लोगों सच बताना, इस बात का ज्यादा अफसोस है, इस बात का ज्यादा दुख है कि यार भाई विराट कोहली को जरूरत नहीं थी वहां पे हवा में मारने की। क्योंकि या तो केएल राहुल मारना रहा होता, केएल राहुल ने ऑलरेडी जिम्मेदारी ले ली थी,
लेकिन वो जो केएल राहुल वाला जो रिएक्शन था ना भाई लोगों, वो एकदम जैसे एक ट्रू कट्टर फैन का रिएक्शन होता है ना विराट कोहली के, वैसा वाला रिएक्शन था उसका केएल राहुल का। कमाल, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल भाई लोगों। मैं क्या, लेट्स लाफ गाइज। ओ मैं कदे हंस भी लिया करो पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम गंदी औलाद हो हमारी, हमसे डरा करो, ओ हमसे तुम सीखा करो।